नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास दुबे और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टुडे आर्यावर्त। आइए शुरुआत करते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ। तो जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर टीएमसी के बड़े नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री शिशिर अधिकारी के पुत्र शुभेंदु अधिकारी ने विधायकी सहित टीएमसी के सभी पदों से अपना इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। वैसे भी जब से बंगाल में चुनावी रणभेरी बजी है, बंगाल में सियासी आवागमन का दौर भी शुरू हो गया है। अब तक न जाने कितने नेताओं का दौरे पलायन जारी है। बंगाल में जहां एक ओर सियासी हमलों का दौर जारी है, तो वहीं सियासी पलायन भी अपने पूरे सवाब पर है। नित नए नए नाम सियासत के इस पलायन वाले सफर में जुड़ते चले जा रहे हैं। हालांकि इस बार बंगाल में सियासत के इस पलायन वाले सफर में भाजपा को फायदा होता दिख रहा है, क्योंकि बंगाल के प्रमुख दलों में इस वक्त भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पर पाने के लिए बहुत कुछ। तमाम सियासी झड़पों व भारी उठापटक के बीच इस बार ममता बनर्जी के एक के बाद एक अपने सबसे बड़े अहम सिपासलारों को खोती चली जा रही हैं। पहले मुकुल राय व अब नंदीग्राम के राजा की पहचान रखने वाले परिवहन मंत्री व तृणमूल कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेताओं में शुमार शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। जी हाँ, अब आपके मन में निश्चित रूप से यह सवाल होगा कि आखिर ये कौन है शुभेंदु अधिकारी। तो हम आपकी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए बता दें कि शुभेंदु अधिकारी एक ऐसे राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले खानदान से आते हैं जिसका बंगाल की 65 सीटों पर सीधा प्रभाव है, जो कि राज्य के 6 जिलों में फैली हैं। शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी पहली बार 1982 में कांठी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे। उनका प्रभाव इतना ज़्यादा रहा कि वो बाद में तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से भी एक रहे। शिशिर अधिकारी एक बार यूपीए ने केंद्र में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भी रहे। उनके भाई दिव्येंद्र अधिकारी भी लोकसभा सांसद हैं। वह उनके एक दूसरे भाई कोताई म्यूनिसिपल के चेयरमैन भी हैं। इस तरह से उनके परिवार के अन्य कई लोग भी सरकार के कई विभिन्न पदों पर विराजमान हैं और सरकारी फायदा उठा रहे हैं। अब आपका दूसरा सवाल यह होगा कि आखिर कब सुर्खियों में आए थे शुभेंदु। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सबसे अहम सिपासलारों में से एक शुभेंदु अधिकारी साल 2007 में सबसे पहले नंदीग्राम में एक निजी कंपनी द्वारा किसानों की भूमि अधिग्रहण के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, जहां से उन्होंने तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बहुत दुरुस्त जमीन तैयार की व ममता बनर्जी को सत्तासीन किया था। इसके बाद साल 2011 में हुए चुनावों में 35 साल से बंगाल पर एक छत्र हुकूमत कर रही सरकार को उन्होंने उखाड़ फेंका और ममता बनर्जी पूर्ण रूप से सत्ता में आई। इसके बाद साल 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में ममता ने शुभेंदु जैसे अहम शागिर्दों की बदौलत पुनः सरकार में वापसी की और वह अभी तक मुख्यमंत्री है। ये तो सब आप देख ही रहे हैं। शुभेंदु को अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। केंद्र द्वारा ये फैसला उन पर लगातार हो रहे हमलों के बाद लिया गया है। अभी जब पत्रकारों से ये पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि आप सब देख रहे हैं कि इस वक्त मेरे ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, जिसके बाद सरकार ने मुझे ये सिक्योरिटी प्रदान की है। अब वो किस पार्टी का दामन थाम सकते हैं, तो इसकी एक झलक उनके ऑफिस को भगवा रंग में पुताने में ही दिख जाती है। जब उनसे ये पूछा गया कि आपका ऑफिस भगवा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि भगवा रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है, ये रंग सुख और समृद्धि का भी प्रतीक है। इसके बाद वो सवाल को टाल गए, लेकिन फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो राज्य के केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भगवा दामन थाम सकते हैं और भाजपा में जा सकते हैं। प्रिय भाइयों मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए